अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। अपने क्षेत्र पार्टी की बात करेंगे, तेजस्वी यादव, उसको हम अपना मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री के तौर पर आएँ और युवा के साथ खड़े रहें और जो लोग पढ़ लिख कर शिक्षा लेकर के कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर के आगे आ रहे हैं उनको रोज़गार देने की बात ज़रूर करेंगे। इस वक्त हम बोजगां चौक पर पहुंचे हुए हैं और ये इलाका कस्बा विधानसभा के अंतर्गत आता है। जैसा कि पिछले कई दिनों से हम अलग अलग पंचायतों में जाकर चुनावी सर्वे कर रहे हैं। आज से पहले हम बायसी के अंदर थे, लेकिन आज हम कस्बा विधानसभा के अंदर आ पहुँचे हैं। हमारे दरमियान एक चचा है, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव है, उनको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि हर 5 साल पर एक चुनाव होता है, आपके यहाँ से एक कैंडिडेट जीत कर जाते हैं और उनकी कुछ जिम्मेदारी भी होती है। कितना उन्होंने जिम्मेदारी पूरी की? सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम आज़ीमुद्दीन है और मेरी सोच तो ये है कि अब तक जिनको भी हमने वोट दिया, जिनको अच्छा समझा, कोई हमारी नज़र में अच्छा नहीं निकला है। अब हमारी नज़र में एक ही आवाज़ है जो हक़ व सदाकत की आवाज़ है, इंसाफ की आवाज़ है, प्यार मोहब्बत की आवाज़ है, वो MIM की आवाज़ है। हम उसको समझते हैं और इसीलिए मेरे जहन में ये है कि सबको दिया है बार बार और MIM को भी देंगे एक बार, चूँकि वो गरीबों की पार्टी, गरीबों का हमदर्द पार्टी है, दलितों का, मुस्लिमों का जो प्यार मोहब्बत की बात करता है। नफ़रत वालों को भी देखा, लालच वालों को भी देखा, सब दे दे करके धोखा दे के चले गए। इसलिए इस वक्त पूरा जहन ये है कि MIM को ही हमको वोट देना है। आपके इलाके में क्या क्या मुख्य समस्या है जिसको लेकर इससे पहले भी आप लोगों ने वोट किया है, लेकिन उनमें से कौन कौन सी समस्या आपकी दूर हो गई और कौन सी समस्या है जो अभी तक दूर हो जाना था लेकिन ना हो सका? समस्या तो बहुत बड़ी बड़ी समस्या है कि जिस वक्त ये गरीब मज़दूर जब यहाँ से पलायन करते हैं और बाहर जाते हैं, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखते हुए और विदा होते हैं और कमाने के लिए जाते हैं, यहाँ कोई रोज़गार नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये सैलाब ज़दा इलाका है, यहाँ सड़कें व महफूज नहीं है, लोग सैलाबों में भरे रहते हैं, कभी खेती होती है कभी नहीं होती है, इसलिए लोग यहाँ से छोड़ कर बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वो भी बहुत परेशानी उठाकर जाते हैं। ये समस्या अब तक दूर नहीं हुआ। ये आप MIM की बात कर रहे हैं। जी। आपको ये मालूम है कि MIM ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और 50 सीट से कोई किसी की सरकार नहीं बनती है। आपको ऐसा लगता है कि आप इस इलाके में अगर MIM को वोट करेंगे, अगर जीत भी जाते हैं तो कोई सरकार में नहीं जाएंगे वो, तो आपके इलाके में कैसे काम होगा? हमको सरकार से मतलब सरकार बने या न बने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक आवाज़ जो हक़ और सदाकत की आवाज़ है, इंसाफ की आवाज़ है, हम उसको वोट दें। और भी हमारे दरमियान है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम दाऊद आलम है। जी, इस चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम यही सोच रहे हैं भाई, जो अब गरीबी है, मजदूरी नहीं है, बेरोज़गार हुए पड़े हैं और बेरोज़गारी की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ से लोग दिल्ली से लॉकडाउन में वापस आए, फिर बेरोज़गारी की वजह से दिल्ली वापस जा रहे हैं, कोई पंजाब जा रहे हैं, कोई बेंगलोर जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई कमाने का साधन नहीं है, कोई काम नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कि जो हक़ व सदाकत की आवाज़ को बुलंद करने वाला हो, उसी पार्टी को हर शख्स अपनाए और उसी को तहे दिल से वोट दे। आप बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी पार्टी या कोई ऐसा कैंडिडेट आपकी नज़र में या कोई, क्योंकि रोज़गार लाना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो आप किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं जो आपके इलाके में रोज़गार भी हो सके और आपकी समस्या भी दूर हो सके? सच और कामयाब, वो जो पार्टी सच बोलता हो और सच्चाई के साथ लोगों के साथ काम करता हो, धोखा ना देता हो, किसी को परेशान ना करता हो, ऐसी पार्टी चाहते हैं कि वो हमारे सामने आए। और भी हमारे दरमियान कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम अब्दुल हन्नान है। जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बोजगां का, और नदवतुल उलमा लखनऊ से हमारी फ़रागत हुई है इस साल। तो सर, इस चुनाव को लेकर जो अभी बिल्कुल सर पर है, 2 से ढाई महीना में चुनाव होगा, सिर्फ डेट घोषित होना बाकी है, उसको लेकर आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है? क्योंकि आपको 2 से ढाई महीना में वोटिंग भी करना है। जी, हमारी रणनीति साफ़ है, क्योंकि अब हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है और अब तक हमने किया क्या है। और हम लोगों ने सब ने मिल कर के गौर किया है कि अब हमको अपनी क़यादत बनानी है। अब तक 70 सालों से
हमको धोखा दिया गया है। हमें जो उम्मीदें दिलाई गई हैं कि ये सरकार आएगी तो ये करेगी, ये सरकार आएगी तो ये करेगी, हम सबों ने मिलकर फैसला किया है कि इस मर्तबा हम वोट उसी को देंगे। इस मर्तबा हम लोग वोट उसी को देंगे जो हमारी हक़ की बात करते हैं और जो हमारे लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। और ये जज्बा हम अपने सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी में बखूबी देखते हैं। जैसे आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने 50 सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है बिहार में, और आपका पिछली बार जो लिस्ट आई थी उसमें आपके विधानसभा का नाम नहीं था, लेकिन दूसरी लिस्ट जब जारी हुई 18 सीटों का, उसमें आपका कस्बा का भी नाम है। और देख रहे हैं कि आज से पहले लोगों का ये भी आरोप है कि अगर MIM को यहाँ चुनाव लड़ना था तो बहुत पहले आ जाना था, कम से कम 3, 4, 5 साल से आना था, लेकिन 2 महीने 3 महीने की मेहनत से क्या आपको लगता है कि MIM कामयाब हो जाएगी? देखिए, कामयाबी और नाकामयाबी का फैसला तो बाद में होगा। अब तक हमें सिर्फ यही कहा कि धोखा दिया गया कि आपकी फलां जगह लड़ेंगे तो आप हार जाएंगे, आप अकेले जीत कर क्या कर पाएंगे। ये एक धोखे वाला जुमला है, समझ लें। अगर हम मैदान में उतरेंगे नहीं तो हारेंगे कैसे, मैदान में उतरेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। सबसे पहले हमको इसीलिए मैदान से अलग किया गया कि आप एक जगह जीत कर क्या कर पाएंगे भाई। हम एक जगह उतरेंगे, वहाँ जीतेंगे, तब तो दूसरी के जीतेंगे। सिर्फ यही कह करके हमको मैदान से दूर रखा गया। अब हमने इरादा किया कि हम मैदान में उतरेंगे, हार जीत का फैसला बाद में होगा। और इस पार्टी पर एक और आरोप लगता है कि जिस दिन से ये पार्टी एक्टिव हुई है, यानी जिस विधानसभा में इसका कोई कैंडिडेट जाना शुरू हुआ है, बीजेपी की राह हमवार हो गई है, ऐसा भी आरोप लगता है। देखिए, बीजेपी की राह हमवार तो वहाँ भी हुई है जहाँ MIM नहीं गई है। तो ये इल्ज़ाम बिल्कुल सरासर गलत है कि वहाँ MIM गई तभी बीजेपी की राह हमवार हुई। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ MIM नहीं गई, वहाँ बीजेपी की राह हमवार हुई। आपके यहाँ से MIM का भी कई चेहरा, 2 चेहरा तो आपके सामने है जो लोग मेहनत कर रहे हैं जगह जगह जाकर, क्योंकि टिकट तो किसी एक को मिलना है। आप लोगों की नज़र में ऐसा कोई चेहरा है उनमें से जिनको आप पसंद करना चाहेंगे? अगर आपके लिए उनको मौका मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, हमारे सामने MIM से जुड़ करके MIM की तरफ से जो भी कैंडिडेट आएगा हम उसका इस्तकबाल करेंगे। इसका फ़ैसला ऊपर से करेगी और हम तो सब जो भी आएगा उसका सपोर्ट करेंगे। अगर ऊपर से शहबाज आलम साहब को टिकट देते हैं तो हम उनका सपोर्ट करें, उनको वोट देंगे। ऊपर से जिनको टिकट दिया जाएगा हम उनको वोट देंगे। सबसे पहले आपका हम नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद वहीदुज़्ज़मा और फनूरानी है। मैं बोजगांव पंचायत के बोजगांव से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं अपने गांव समाज का भी थोड़ा काम करता हूँ। मैं समाज सेवी नहीं कह सकता हूँ, बल्कि एक कार्यकर्ता के तौर पर। आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और मुझे किसी पार्टी से जुड़नी भी नहीं है। बात ये देखनी है कि समाज में क्या हो रहा है, समाज में लोगों का हाल क्या है। आजकल का दौर बेरोज़गारी का दौर है। अगर किसी पार्टी में भी हम जुड़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कामयाबी नज़र नहीं आती है। सब पार्टी ऐसे ही आती रहती हैं, पार्टी जाती रहती हैं, लेकिन किसी का रोज़गार, किसी का भला नहीं हो पाता है। तो पार्टियां तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी। मुझे जुड़ना खैर उनसे नहीं है और जुड़े हुए नहीं हैं हम। आपके यहाँ क्या क्या समस्या है? जैसा कि ये इलाका देही इलाका कहा जाता है और सैलाब भी हर साल आता है, फसलों की भी तबाही होती है। हमें नहीं मालूम कि आपके यहाँ का कितना फसल नुकसान हुआ है, कितना सैलाब आया है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपके यहाँ भी सैलाब हुआ है और नुकसान हुई है? हाँ, अगर बात करें कस्बा विधानसभा की बात, तो यहाँ पर कस्बा विधानसभा में कांग्रेस बहुत दिनों से राज करती हुई आ रही है और राज कर भी रही है और उनका काम जो है हमको नज़र आ रहा है कि वो काम कैसा कर रहा है। मेरा सवाल है कि सैलाब के ताल्लुक से। आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। मेरा भी एक पर्सपेक्टिव है, मेरा भी एक पर्सपेक्टिव है, आप उनको सुनिए। तो यहाँ पर सैलाब भी आया, यहाँ पर कोई निरीक्षण भी नहीं हुआ। हमारे MLA के, तो हमारे जो MLA हैं कांग्रेस के, उनका कोई रुझान इधर नहीं आया। जो भी हमारे जनप्रतिनिधि वगैरह जिन्होंने जहाँ तक हुआ किया, लेकिन अब तक लोगों को सैलाब का जो है, बहुत सारे लोगों से मैंने जाना भी, पूछा भी। हालांकि मैं खुद एक आम जनता हूँ, मैं खुद एक पब्लिक हूँ, मुझे भी सैलाब का जो मुआवजा नहीं मिला है और ना तो आज तक हमारे कोई विधायक, ना हमारे कोई बड़े जनप्रतिनिधि अब तक आए हैं। जैसा कि अभी आपके यहाँ के जो मुख्य खेती अक्सर देखने को मिलता है मकई की खेती। यहाँ मकई बहुत धूमधाम से किया जाता है। जब उसको आप बेचने जाते हैं मार्केट में, क्या उसकी मुनासिब कीमत आपको मिलती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलती है। सबसे बड़ा मसला यही है, क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ होती है, चाहे कोई भी आपदा हो, किसी तरह की भी कोई परेशानी होती है, तो सबसे पहले मरता कौन है? किसान और पढ़े लिखे लोग, वो लोग बेरोज़गार होते हैं। और मकई तो इतने लोग मेहनत करते हैं, किसान इतने मेहनत करते हैं कि उनको कम से कम अपना जो क्या कहते हैं पूंजी उनका, और उनसे कुछ हल्का 1 रुपया फ़ायदा हो जाए, वो नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? उसमें भी कमी है। उसमें कमी क्या है कि मंडी में लेके जाते हैं तो हमको वो भाव नहीं मिल पाता है। मंडी में भाव ना मिलने के कारण वहाँ भी दलाल होते हैं। वो दलाली क्यों बढ़ती है? हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे इस
कस्बा विधानसभा के जो बड़े नेता हैं, जो अपने आप को दावा करते हैं कि हमने इतना ये दिलाया, हमने उतना वो कराया, उनकी वजह से हमको और हमारे किसानों को ये जुल्म सहना पड़ता है और उनको सही भाव और सही रेट नहीं मिलता है। इनका मतलब कि आप पूरी जिम्मेदारी उन्हीं को देते हैं सर, उन्हीं के सर, कि जो लोग भी इतनी जो तबाही है इलाके में लोग परेशान हैं, इनका जिम्मेदार कहीं ना कहीं आपका जो नेता है इस इलाके का वो है। क्योंकि देखिए, क्योंकि हमने उनको जनप्रतिनिधि बनाया, हमने विश्वास मत दिया है, वोट छोड़िए, वो मतदान छोड़िए, हमने विश्वास मत वोट दिया हमने, ये एक मेरा, हमने उसको विश्वास उन पे क्या है कि हम उनको वोट देंगे तो वो हमारे लिए काम करेंगे। उनका कहना साफ है कि हमने विकास किया है और लगातार लोगों के बीच हमारा जाना होता है, लोग जहाँ तक होता है हम सहयोग भी करते हैं और मदद भी करते हैं, तो ज़रूरत पे काम आते हैं, क्योंकि यही एक वजह है कि हम कई बार जीते चले आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं कि विकास किया है, मेरी बात ले लीजिए, मैं एक स्टूडेंट तालिब इल्म रहा हूँ, मैं कलानंद हाई स्कूल गड़बड़ी से पास हुआ हूँ। वहाँ पर एक छात्रावास था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद छात्रावास, जो अगर देखेंगे इस कस्बा विधानसभा से जितने भी लोग अगर जाते होंगे, तो जब आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद छात्रावास की तरफ निगाह करेंगे तो अभी बंजर बना हुआ है, वहाँ पर घास उगे हुए हैं, वहाँ पर जंगल बना हुआ है। लेकिन उसी कस्बा विधानसभा से, उसी स्कूल से और उसी छात्रावास से अभी एक एमएलए है, हमारे कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने आज तक पलटकर नहीं देखा कि हमारे इस कस्बा विधानसभा क्षेत्र में गड़बड़ी हाई स्कूल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद छात्रावास है, कलावती छात्रावास है, वो आज बंजर बन चुका है। क्यों? इनकी लापरवाही की वजह से हमारी शिक्षा भी बर्बाद हो गई है, शिक्षा के साथ साथ हमारी स्वच्छता भी बर्बाद हो गई है, हमारी मतलब स्वास्थ्य जो है वो भी खराब हो गई है। आज भी स्वास्थ्य केंद्र पड़ा हुआ है, आज भी स्कूल ऐसे ही पढ़े हुए हैं। क्यों? हमारी इन्हीं प्रतिनिधियों की वजह से पड़े हुए हैं। और हमारे कस्बा विधानसभा के जो एमएलए हैं, जो अभी कैंडिडेट हैं, मैं उनको बार बार कहता हूँ वो होम्योपैथिक दवाई है। क्या है? होम्योपैथिक दवाई है, उनको खा लीजिए, ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान नज़र आता है। बस एक समझ लीजिए आप, जो पहले से हुआ था वो और भी बेकार हो चुका है। मेरा कहना यही है कि कस्बा विधानसभा में शिक्षा व्यवस्था एकदम बर्बाद हो चुका है, ना कुछ विकास हो चुका है। विकास तभी होगा जब तक रोज़गार नहीं होगा, स्कूल व्यवस्था ठीक नहीं होगी, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तब तक रोज़गार बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपका जो अभी वोट करने का जो मुद्दा होगा, जो आप वोटिंग करेंगे, किस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे? वोटिंग का मुद्दा सबसे बड़ा मसला है शिक्षा पर, शिक्षा और रोज़गार पर। क्योंकि आज एक ऐसा दौर आ चुका है कि हर घर से हर एक का बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल। आज का दौर है, चाहे वो मजदूरी क्यों ना करता हो 200 रुपया, लेकिन उसके घर से बच्चा पढ़ने जाता है। लेकिन क्या उसको शिक्षा मिलती है? अगर शिक्षा मिलती है, मैं एक खुद ग्रेजुएट हूँ, मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ, मैं एक ऑल इंडिया लेवल का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास हूँ, बट मुझे आज तक रोज़गार नहीं मिला है। नीतीश कुमार की वजह से मुझे आज तक रोज़गार नहीं मिला है। वो सिर्फ यही कह रहे हैं 2 साल 3 साल से कि आपको जॉब दी जाएगी, आपको नौकरी दी जाएगी। अभी भी प्रक्रिया चालू है, बट जब हम ये करते हैं, आवेदन जब डालते हैं उसमें, तो फेल बताता है। ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं यही है कि रोज़गार हमसे छीना जा रहा है और इसी मुद्दे पर ही वोट होगा, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट आए, चाहे वो MIM का आए, चाहे वो BJP का आए, चाहे वो JDU का आए, चाहे वो कांग्रेस का आए। कैंडिडेट वो होना चाहिए जो कि शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में सोचे, जातिवाद की राजनीति ना करे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करे। मुख्यमंत्री का चेहरा आप किनको देखना चाहेंगे? आपके सामने एक तेजस्वी यादव है, एक नीतीश कुमार है। ये दो चेहरा जो है, ऐसा लगता है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री बनने वाला है। अपने क्षेत्र पार्टी की बात करेंगे, तेजस्वी यादव, उसको हम अपना मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री के तौर पर आएँ और युवा के साथ खड़े रहें, और जो लोग पढ़ लिख कर शिक्षा लेकर के कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर के आगे आ रहे हैं, उनको रोज़गार देने की बात ज़रूर करेंगे। नाम मोहम्मद इजहारुल हुआ, घर जल कर हुआ, वार्ड नंबर 10 का वार्ड सदस्य हैं हम। ये बोजगा पंचायत में पड़ता है। बोजगा पंचायत में है जी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो कि आपके सर पर है, तमाम सियासी पार्टियां जगह जगह जाके कन्वेंसिंग भी कर रही है, और आपका जो मौजूदा विधायक है, जो MLA है, वो भी लोगों के बीच आना शुरू कर दिए हैं। आपको ये लगता है कि जो आना आज वो शुरू कर दिए, ये पिछले 5 सालों से भी जारी था? नहीं, 5 सालों से पहले जारी नहीं था, अभी जारी हुआ है, नया सब बहुत हुआ है। क्योंकि नया का आना तो समझ में आती है, लेकिन जो विधायक है वो आपके इलाके का कितनी बार दौरा कर रहे हैं इससे पहले? 1 बार नहीं किया है, आज तक 1 बार भी नहीं। क्या क्या काम किया आपके इलाके में? जो काम नहीं किया हमारा अलग काम है। तो आप चाहेंगे कि और मौका उनको दिया जाना चाहिए? नहीं, और मौका नहीं दिया जाएगा, जो कहना साफ बात है। यानी आप परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, हम परिवर्तन चाहते हैं, दूसरा विधायक बने, दूसरा सरकार बने। परिवर्तन के रूप में भी आपके लिए JDU या BJP का एक कैंडिडेट होगा, आपके लिए महागठबंधन का, जिसको आप बदलना ही चाहते हैं। हाँ। आपके यहाँ एक नई पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है। हाँ। ऐसी सूरत में आप क्या चाहेंगे? कौन सा उम्मीदवार या कौन सी पार्टी पर आप विश्वास देते हैं? हाँ, जिधर जनता का रुख बनेगा उधर हम भी साथ हैं।
जनता का रुख अगर आपका जो विधायक है उन्हीं की तरफ बनता तो क्या उस वक्त आप उन्हीं की तरफ जाएंगे? नहीं, उसका तरफ नहीं जाएंगे। उस वक्त आप जनता से अलग हो जाएंगे। उस टाइम अलग हो जाएंगे, इसलिए वो रुख बन भी नहीं करेगा उसका। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मसवीर आलम, जी, आप किस गांव से हैं? वार्ड नंबर 5 से। जी, आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि लोगों से बात हो रही है, लगभग लोग बता रहे हैं परिवर्तन सोच रहे हैं। आप अपने स्तर से क्या सोचते हैं? आप क्या काम करते हैं? हम वार्ड मेंबर हैं। जी, तो आप लोग तो ज़्यादा सियासी सूझबूझ रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आपके यहाँ चुनाव आने वाला है, किस तरह की हलचल है आपके इलाके में? अभी हलचल तो क्या है, मतलब अभी तो फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी हैं यहाँ पे जीते हुए, लेकिन बंजर बना के रखा है, कोई काम धंधा नहीं है। कौन सा काम आपके इलाके में था जो नहीं किए वो? इलाके में सैलाब आया है, सैलाब में कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत सारे काम, मतलब जो रोड पुलिया वगैरह होते हैं, जैसे मेरा बागवाड़ा से लेकर के गिरदा मदरसा तक जो अभी रोड है, आप नहीं जा पाइएगा। जैसा आप बागमारा का नाम ले रहे हैं, आपका बागमारा यानी आपके भोजगांव पंचायत में ही बागमारा गांव है, तो वहाँ के भी एक कैंडिडेट आपके सामने आ रहे हैं शहबाज आलम नाम से। क्या आप उनको जानते हैं? जी जानते हैं। उनके बारे में आप लोगों को क्या ख्याल है? अगर वो इलेक्शन में आते हैं तो क्या उनका सहयोग करेंगे आप? जी सहयोग करना चाहिए, परिवर्तन तो लाना चाहिए, परिवर्तन तो लाया जाए। रुझान है आपके इलाके में? जी रुझान तो है। तो उनकी पार्टी मालूम है किस पार्टी से वो आने वाले? MIM का पार्टी है। तो MIM के ताल्लुक से आप लोगों में क्या है, क्या सोच है? इधर के लोग क्या सोचते हैं MIM के बारे में? देखिए MIM का भी ये चल रहा है, मतलब पेट्रोलिंग पार्टी ये चल रहा है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। जब तक टिकट ना मिले तब तक भी क्लियर नहीं है। यानी अगर टिकट मिलता है जिनको भी, तो आप सहयोग करेंगे? जी टिकट मिलता है तो उसके लिए फिर सोचेंगे हम लोग। चाचा, आपका नाम जानना चाहेंगे हम? बोली लड़पड़ा जाता हमरा। आपको जैसा बोलना आता है वैसे ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा नाम है बोकाई विश्वास। जी, आप किस पंचायत से हैं? बुझा गाँव पोखरिया। आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि आपकी उम्र लगभग 60 से 70 साल है। आप लोगों ने कम से कम 20 चुनाव देख लिए हैं, कई बार वोटिंग की है। आप लोग जो वोट करते हैं या इधर के लोग जो वोट करते हैं, विकास के नाम पर वोट करते हैं या सिर्फ हिंदू मुस्लिम जातिवाद पर करते हैं? विकास करता नहीं है कोई MLA, कोई MP जो जीता एक बार नहीं है। हम लोग इतना क्षति हुआ कि कुछ नहीं किया। तो आप एक बार और मौका देंगे उनको या बदल देंगे? किनको? जो आपका जीता हुआ है आफाक आलम साहब। नहीं, दूसरा बार लेंगे। यानी आप लोग हर हाल में उनको बदल देना चाहेंगे? हाँ, बदलेंगे। कैसे नहीं बदलेंगे? क्यों नहीं देखा? क्षति हुआ, बाढ़ जो आया, हम लोगों को मकई गेहूँ बिल्कुल नुकसान हो गया। वो भी मकई उपजा है, बेचने ले मार्केट 1000 रुपया कुंटल। आप जो ये बदलने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ भोजगांव पंचायत वाले कर रहे हैं? आपके आसपास के जो पंचायत है उधर भी इस तरह की बात हो रही है? नहीं, हर पंचायत होगा। यानी बदल कर दम लेना है? हाँ, आपके लिए बदल पंचायत से नहीं होगा, हर पंचायत से होगा। बिहार में जितना पंचायत है सब बदले। आपके गांव के, आपके पंचायत के उम्मीदवार हैं शहबाज आलम, उनको देखना चाहेंगे आप अपने MLA? बीजेपी में जो आवेगा उसी को देखेंगे। जी, बीजेपी, हम बीजेपी पार्टी है। बीजेपी का पार्टी है, बीजेपी से जो भी आएगा आप उनको वोट करेंगे? हाँ, उसी को वोट करेंगे, इसलिए अध्यक्ष हैं हम। जी, क्योंकि आपके यहाँ से इरफान प्रमुख जो है कस्बा के, वो JDU से है। हो सकता है कि JDU के खाते में ये सीट आता है, तो उस वक्त आप उनको वोट करेंगे? हाँ, एकदम करेंगे। क्या नाम बताया आप? बोकाई विश्वास। आपका जो मौजूदा विधायक है, उन्होंने कितना काम किया आपके इलाके में? जी नहीं, जो भाई साहब बोले हैं वही मेरे अंदर भी हो रहा है कि नहीं, बदलाव चाहिए। यानी आप पूरे पंचायत वासियों ने ये तय कर लिया है कि हमें बदलाव करके ही दम लेना है? जी। बदलाव के रूप में कोई चेहरा आपकी नज़र में है? चाहे इरफान भाई आए, चाहे प्रदीप MLA आए, कोई भी आए, दोनों में से कोई भी आए, बीजेपी को हम वोट देंगे। आप लोग पार्टी के नाम पर वोट करेंगे या कैंडिडेट के नाम पे? क्योंकि कैंडिडेट देखेंगे। जी, तो जब आप कैंडिडेट देखेंगे, आपको कौन सा कैंडिडेट सबसे बेहतर लगता है जो आपके इलाके का विकास कर सके? इरफान भाई बहुत अच्छे हैं, वो भी अच्छे क्योंकि हैं। अक्सर देखा जाता है ना कि हर इलेक्शन में यहाँ के लोग, खास करके सीमांचल की जनता, चाहे तो कांग्रेस की तरफ चली जाती है या RJD की तरफ चली जाती है या बीजेपी की तरफ चली जाती है, किसी न किसी पार्टी की तरफ चली जाती है। लेकिन जो असल जो विकास है, आपकी सरकार जो भी बन जाए, मुख्यमंत्री जो भी बन जाए, आपके इलाके का विकास तो मुख्यमंत्री आकर नहीं करेंगे। जिसको आप चुन कर भेजेंगे, जो भी MLA होगा, खा वो किसी भी पार्टी का हो, वही काम करेंगे। इसलिए हम कैंडिडेट के बारे में डायरेक्ट मेरा सवाल है। यानी इरफान प्रमुख पर आप यकीन करते हैं अगर उनको मौका मिलता है तो आपके इलाके में विकास होगा? जी।